गुड मॉर्निंग छात्र, कक्षा 6 से 9, विषय संस्कृतम। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में पहला अध्याय है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे क, ख, ग, घ आदि। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं। जैसे घटः, इस पद में घ, अ, ट, अ और विसर्ग ये मूल ध्वनियाँ हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी कि उन्हें अच भी कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 13 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर निम्न 3 प्रकार माने गए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इनकी संख्या 5 है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण काल में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 8 है। तीसरा है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है, जैसे अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 9 है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे व्यंजन या हल। व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता। व्यंजन का उच्चारण काल अर्ध मात्रा काल है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं, जैसे क, ख, घ, घ आदि। व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग। क प्लस अ बराबर क प्लस आ बराबर का, क प्लस ई बराबर की आदि। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। व्यंजन संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है। जैसे क वर्ग क, ख, घ, घ अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ढ, ढ, न। त वर्ग त, थ, ध, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ है य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण है श, श और ह। इसके अलावा भी अनुस्वार होते हैं, अनुनासिक और विसर्ग होते हैं। बस।